जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस 2023 के हम लोग रीजनिंग के घड़ी का जो है 5वीं क्लास है। घड़ी की छठवीं क्लास है। घड़ी की हमारी 6वीं क्लास है। हम लोग पढ़ चुके थे घड़ियों का तेज होना या धीमा होना पे क्वेश्चन, एक टॉपिक केस फर्स्ट पढ़ चुके थे। हम लोग क्या पढ़ना था? केस सेकंड पढ़ना था। केस सेकंड, इस पे हम लोग बात करेंगे। केस सेकंड पे हम लोग इस पे क्वेश्चन करने के बाद थी, बाकी सब हम लोग पिछली क्लास में जो 5वीं क्लास थी उसमें पढ़ चुके थे। इस पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण एक घड़ी अपनी खराबी के कारण एक घड़ी अपनी खराबी के कारण वास्तविक समय 7 बजे से 8 मिनट लेट है। 8 मिनट लेट है। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण वास्तविक समय 7 बजे से 8 मिनट लेट है। 8 मिनट लेट है। उसी घड़ी को दोबारा 2 बजे देखा गया तो वह अपने वास्तविक समय 2 बजे देखा गया तो वह अपने वास्तविक समय से 6 मिनट तेज हो गई थी। 6 मिनट तेज हो गई थी। एक वास्तविक समय से अपने 6 मिनट तेज हो गई थी। अगर दोबारा उसी घड़ी को देखा गया तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 6 मिनट तेज हो गई थी। अब बताइए घड़ी कब इस अंतराल में सही समय या वास्तविक समय प्रदर्शित किया होगा। देखिए, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण वास्तविक समय 7 बजे से 8 मिनट लेट है। 8 मिनट लेट है। उसी घड़ी को दोबारा 2 बजे देखा गया तो वह अपनी वास्तविक समय से 6 मिनट तेज आगे हो गई थी। तो बताइए घड़ी इस अंतराल में सही या वास्तविक समय कब प्रदर्शित किया होगा। मतलब कि एक समय इस अंतराल में ऐसा आया होगा कि दोनों जो है सही समय प्रदर्शित किया होगा। वो बिल्कुल एग्जैक्ट समय प्रदर्शित किया होगा। मतलब 8 मिनट जो लेट है वो 8 मिनट कवर किया होगा। और क्या है, कितने घंटे बाद वो 8 मिनट कवर करके सही समय एग्जैक्ट समय प्रदर्शित
किया होगा। इसमें दे जानेंगे 6 मिनट क्या हो जा रही है, तेज हो जा रही है। 2 बजे, 2 बजे क्या हो रही है, 6 मिनट तेज हो जा रही है। अब ये लोग समझेंगे 2 समय इसमें दिया है, यहाँ दिया है प्रारंभिक समय और अंतिम समय। प्रारंभिक समय और अंतिम समय। प्रारंभिक समय 8 मिनट लेट है, 8 मिनट लेट है। 8 मिनट क्या है, लेट है। 8 मिनट क्या है, लेट है। 7 बजे से क्या है, सॉल्यूशन। 8 प्रारंभिक समय से 8 मिनट लेट है और यहाँ पे अंतिम समय में 6 मिनट तेज है। किससे तेज है, किससे तेज है, 2 बजे। 2 बजे से अंतिम समय 2 बजे से 6 मिनट क्या है, तेज है या फास्ट है। 6 मिनट क्या है, तेज या फास्ट है। यहाँ पे क्या है, 6 मिनट, 2 बजे से 6 मिनट फास्ट है और 8 मिनट यहाँ क्या है, लेट है। अब समझेंगे 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी द्वारा खराबी के कारण चली गई दूरी। 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की खराबी के कारण चली गई दूरी कुल कितनी हो जाएगी, 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 14 मिनट। कितना हो जाएगा, कुल घड़ी 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की खराबी के कारण चली गई दूरी कितने हो जाएगी, कुल दूरी 14 मिनट की हो जाएगी। 14 मिनट वो क्या हो गई है, फास्ट हो गई है, 14 मिनट तेज चली है। अब देखिए 2 बजे और 7 बजे से 2 बजे के बीच कितने घंटे सुई घड़ी चली है, 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 7 बजे से 2 बजे के बीच 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 कितने घंटे हो जाएगा, 7 घंटे। 7 घंटे दिया है। 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 7 घंटे। मतलब कुल दूरी कितनी चलेगी, 7 घंटे का अंतराल दोनों के बीच कितना होगा, 7 घंटे का अंतराल होगा। 7 घंटे में घड़ी द्वारा तेज चली है। कितनी तेज चली है, मान लीजिए 14 मिनट तेज चली। 7 घंटे में घड़ी 14 मिनट क्या हुई है, तेज चली है। 7 घंटे 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी द्वारा खराबी के कारण चली गई दूरी कितना है, 8 + 6 14 मिनट समय लग रहा है। देखिए घड़ी 7 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी 7 घंटे की है। 7 घंटे में घड़ी द्वारा तेज चली गई, कितने तेज चली गई है, 14 मिनट वह क्या चली है, तेज चली है। 14 मिनट वह क्या चली है, तेज चली है। 14 मिनट तेज चली है, 14 मिनट तेज चली। देखिए 14 मिनट में कुल घंटे चली, कितने चली है, 7 घंटे। कितने चली है, 7 घंटे। तो 1 मिनट में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 मिनट में
1 मिनट में 7/14 आवर। तो तेज कितने के वर्ग की है? 8 मिनट क्या चली है, लेट थी। तो हमको लेट मिनट, जब भी लेट मिनट देगा तो उसका लेट मिनट का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। लेट मिनट का तो लेट मिनट क्या, लेट मिनट का 8 का इधर भी गुणा, तो 8 मिनट में कितनी घंटे तेज चलेगी, यहाँ पे हो जाएगा 7/14 × 8। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो 8 मिनट में वह कितने घंटे चलेगी, 4 घंटे। 4 घंटे 8 मिनट कवर करने में कितने घंटे चलेगी, 4 घंटे। 8 मिनट कवर करने के लिए कितने घंटे चलेगी, 4 घंटे। तो वह सही समय कब दिखाएगी, पहले 7 बजे से चलना शुरू हुई थी, कितने बजे से, 7 बजे से। 7 बजे चलना शुरू की थी, मतलब 8 बजे वह 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वह सही समय प्रदर्शित करेगी। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद वह सही समय प्रदर्शित करेगी। तो 7 बजे हैं, कितनी है, 7 + 4, तो 7 × 4 = 11 बजे। 11 बजे वह सही समय प्रदर्शित करेगी। देखिए, जो 8 मिनट एक घड़ी अपनी खराबी के कारण 7 बजे 8 मिनट लेट थी, वही दोबारा 2 बजे देखा गया तो 6 मिनट क्या थी, वो तेज हो गई। मतलब कि 8 मिनट की दूरी जो कवर की होगी, उस एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए वो की होगी 4 घंटे बाद। ये होता है 7 घंटे में घड़ी द्वारा तेज हो गई थी 14 मिनट, मतलब 14 मिनट में कुल घंटे चली गई 7 घंटे। तो 1 मिनट में चली गई 7/14। तो 8 मिनट लेट थी, कितने मिनट लेट थी, जितने मिनट लेट रहेगी वही कवर करेगी। तो 8 मिनट लेट हो गई थी, 14/7 × 8, मतलब 8 मिनट लेट को कवर करने के लिए 4 घंटे समय लगेगा। 14 घंटे को कवर करने के लिए, 14 मिनट को कवर करने के लिए 7 घंटे लग रहे हैं। तो 4 मिनट को कवर करने के लिए 4 घंटे लगेंगे, 8 मिनट को कवर करने के लिए 4 मिनट लगेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद 8 मिनट को कवर करने के लिए 4 घंटे। तो 7 बजे देखा गया था, 4 घंटे बाद 11 बजे वह एग्जैक्ट समय बताएगी। मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसी को फार्मूला पे, ट्रिक पे। इसी को हम बात करेंगे फार्मूला ट्रिक पे, कैसे इसको लगाते हैं, फार्मूला बेस्ड पे, ट्रिक पे, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब फार्मूला ट्रिक पे बात करेंगे, इसका लगाने का जो सॉल्यूशन है फार्मूला, उस पे बात करेंगे। फार्मूला इसका क्या है, लेट मिनट माइनस लेट मिनट और प्लस लेट मिनट, लेट पूरा टोटल हावर, क्या हो जाएगा, टोटल हावर, टोटल हावर अब बटे लेट मिनट प्लस तेज मिनट गुणे लेट मिनट दिया, टोटल हावर कुल घंटा क्या हो जाएगा, कुल घंटा बटे लेट मिनट प्लस तेज मिनट गुणे लेट मिनट। लेट कितनी हुई है, 8 मिनट। देखिए फार्मूला पर लगा देंगे, कुल हावर कितने हैं, 7 बजे से और 2 बजे तक, कितना हो जाएगा, 7 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, H = हो जाएगा 5 2 7 घंटे। तो H की 7 घंटे हो जाएगा, कुल हावर
7 घंटे। अब देखिए लेट कितना हुआ है, लेट 8 मिनट, लेट कितना हुआ 8 मिनट, तेज कितना हुआ है 6 मिनट, गुणे लेट मिनट, तो कितना हो जाएगा 7/8 6 14 गुणे 8, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 और 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ जाएगा 4 घंटे। क्या आ जाएगा 4 घंटे बाद वो एग्जैक्ट समय बताएगी। मतलब पहले क्या होता कुल घंटा कितना हुआ 7 से 2 बजे तक घंटा कुल हो जाएगा 7 घंटे। लेट मिनट कितना है 8, तेज मिनट कितना है तेज 6 मिनट, तो 8 6 14, 8 6 14 बटे 7 गुणे लेट मिनट होता है। फार्मूला क्या हमारा ट्रिक है लेट मिनट, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला यही है। तो लेट तेज मिनट, तेज कितनी हो रही है 6 और लेट कितनी हुई 8, दोनों को जोड़ देंगे गुणे लेट मिनट, तो ये आ जाएगा हमारा 4 घंटे बाद। मतलब कि 7 बजे प्लस 4 हावर, 7 4 11 बजे, 11 बजे सही समय प्रदर्शित की होगी। कितने बजे 11 बजे सही समय प्रदर्शित की होगी, 11 बजे क्या है सही समय प्रदर्शित की होगी। अब समझेंगे, देखिए 8 7 बटे दोनों को इस तरह हमारा आ जाएगा ये फार्मूला बेस्ड पे, इसको स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इस तरह हमारा ये घड़ी का तेज होना या धीमा होना, इस तरह हमारा ये केस 2 भी ख़त्म हुआ। इस तरह हमारा ये सेशन जो है घड़ी का क्या हुआ तेज होना या धीमा हुआ, ये सब क्या हुआ कंप्लीट हो गया। हम लोग अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। घड़ी के सुइयों का वाटर इमेज और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर हम लोग बात करेंगे। घड़ी के वाटर प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और अब हम लोग बात करेंगे इसके हेडिंग डाल लीजिए ना, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब पर। घड़ी का क्या है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पे हम लोग बात करेंगे। घड़ी के किस पे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पे हम लोग बात करेंगे। अगले सेशन की क्या बात करेंगे मिरर इमेज, या दर्पण प्रतिबिंब। घड़ी का मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब पे हम लोग बात करेंगे। घड़ी का देखो घड़ी के जो है घड़ी के क्या है मिरर इमेज या क्या है दर्पण प्रतिबिंब पे हम लोग बात करेंगे। देखिए घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब ये जो होता है घड़ी का वर्टिकल फॉर्म में होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। ये कैसे होता है घड़ी वर्टिकल फॉर्म में होती है। कैसे होती है वर्टिकल फॉर्म में होती है। कैसे होती है वर्टिकल फॉर्म में। अब समझिए कोई भी चीज़ है, ये मान लीजिए ये है, ये इमेज है, क्या है ये दर्पण प्रतिबिंब। अब ये चीज़ यहाँ है तो ये चीज़ अपना फेस क्या करेगी बदल लेगी, तो ये चीज़ यहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। हो गया। तो मेरे जो फेस सामने है वो दर्पण में भी क्या होगा सामने होगा। जिस जगह मिरर लगा होता है उसी जगह लगा होता है, उसी जगह क्या होगा उसका वर्टिकल फॉर्म भी होगा।
ये उसका इमेज भी उसी फॉर्म में बनेगी, जिस फॉर्म में ये रखी होती है उसी फॉर्म में इसको भी इमेज बनती है। जिस जगह पर मिरर रखा होता है वहीं आप वहीं की आकृति बदलती नहीं है। जिस जगह देखिए जिस जगह मिरर रखा है उसकी आकृति नहीं बदलती है। नोट करके लिख लीजिए, जिस जगह आकृति रखी गई होती है उस जगह की आकृति नहीं बदलती। जिस जगह मिरर रखा होता है, जिस जगह आकृति रखी होती है वह दर्पण में क्या है, उस जगह की आकृति नहीं बनी होती। जो आकृति यहाँ रखी गई है उसकी ये जो आकृति बन रही है वो इसमें क्या हो रही है, बदल नहीं रही है। उसी जगह क्या है, आकृति नहीं बदलती, आकृति उसी जगह रहती है। जिस जगह आकृति रखी गई होती है उसी जगह की आकृति नहीं बदलती है। उस जगह की आकृति नहीं बदलती है, उस जगह की आकृति नहीं बदलती है। जिस जगह अगर रखी गई होती है उस जगह की आकृति नहीं बदलती है। अब हम लोग जानेंगे उस जगह की आकृति नहीं बदलती है। जैसे ये देखिए, जिस जगह रखा गया है उसका फेस बिल्कुल नहीं बदला है, सेम टू सेम यहाँ भी बन गया है। क्या है, उस जगह यहाँ भी बन गया है, कोई आकृति में चेंजिंग नहीं हुई है। अब हम लोग बात करेंगे अगले फॉर्म पे, दर्पण। नोट लिखिए, नोट। दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। घड़ी का ये 12 बजा है और ये 6 बजा है। तो घड़ी की आकृति में 6 और 12 बजे की स्थिति नहीं बदलती। देखो, दर्पण प्रतिबिंब में 6 और 12 बजे की आकृति नहीं बदलती। यहाँ मिरर रख लीजिए, यहाँ घड़ी बनेगी, यहाँ मान लीजिए यहाँ दर्पण रख लीजिए, यहाँ पे एक दर्पण रख लीजिए और यहाँ पे एक घड़ी बना दीजिए। तो यहाँ पर 12 और यहाँ भी 6, 12 और 6 की आकृति नहीं बदलती। दिया है अगर घड़ी की आकृति में 6 और 12 बजे की स्थिति नहीं बदलती है दर्पण प्रतिबिंब में। दर्पण प्रतिबिंब में 12 और 6 की आकृति नहीं बदलती है, 12 और 6 की आकृति नहीं बदलती है। दर्पण प्रतिबिंब में 12 और 6 की आकृति नहीं बदलती है। 12 और 6 की आकृति नहीं बदलती है। अब हम लोग जानेंगे इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे ये कि देखिए दर्पण प्रतिबिंब में अब अगली स्टेप को जानेंगे। 2 घड़ी बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब में, 2 घड़ी, एक ये है और एक ये है और बीच में मिरर है। अब समझिए, ये है 12, ये है 6, ये है 3, ये है 4, ये है 9, ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 5, ये है 7, ये है 8, ये है 10 और ये है 11। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे ये है 12, ये है 6। अगर इसी आकृति को उल्टा कर दें तो यहाँ जो 9 बजा है, 9, यहाँ 9 बजा है
यहाँ क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और ये अब समझिए, ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ये कहाँ चला जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8। अब समझिए, अब देखिए घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 12 और 6 की आकृति नहीं बदलती, 6 और 12 की आकृति नहीं बदलती है। अब देखिए 11 की जो है, 11 का जो है आकृति क्या बन जाएगी, 11 की जो आकृति है वो 1 बन जाएगी। मतलब 11 का दर्पण प्रतिबिंब, 11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 1 बजेगा। मतलब कि 11 और 1 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, 11 का दर्पण प्रतिबिंब 1 बनेगा। इसी तरह हम लोग किसका बनेगा, 1 का क्या बनेगा, 1 का 11 बनेगा, 1 का दर्पण प्रतिबिंब 11 बनेगा। अब इसी तरह हम लोग समझेंगे 2 का जो है 10 का दर्पण प्रतिबिंब 2 बनेगा, 10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा 2 बनेगा, और 2 का दर्पण प्रतिबिंब 10 बनेगा। इस तरह हम लोग जानेंगे 9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 9 का दर्पण प्रतिबिंब 9 का दर्पण प्रतिबिंब 3 बनेगा, 9 का दर्पण प्रतिबिंब 3 बनेगा, और 3 का दर्पण प्रतिबिंब 9 बनेगा। इस तरह हम लोग जानेंगे। अब ये 8 का दर्पण प्रतिबिंब 4 बनेगा, 8 का दर्पण प्रतिबिंब 4 बनेगा, और 4 का दर्पण प्रतिबिंब 8 बनेगा। इस तरह हम लोग जानेंगे। अब 7 का दर्पण प्रतिबिंब, 7 का दर्पण प्रतिबिंब 5 बनेगा, अब 5 का दर्पण प्रतिबिंब 7 बनेगा। देखिए 7 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बन रहा है 5, अब 5 का क्या बन रहा है 7 बनेगा। अब इसी तरह आगे भी हम लोग जानेंगे क्या है, 7 का हो गया, अब 7 का क्या बन जाएगा, देखिए 5 बन रहा है, 8 का क्या बन रहा है 4 बन रहा है, 8 का क्या बन रहा है 4 बन रहा है, तो सभी का दर्पण प्रतिबिंब। 11 का क्या हो जाएगा 1 बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, 1 का 11 बनेगा, 10 का 2 बनेगा, 2 का 10 बनेगा, 9 का 3 दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, 3 का 9 बनेगा। देखिए 11 का क्या बन रहा है 1 दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, इसी तरह 1 का क्या बन रहा है 11 बन रहा है, इसी तरह देखिए 1 का कितना बन रहा है 11 बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इसी तरह देखिए 10 का दर्पण प्रतिबिंब 2 बन रहा है, और 10 का दर्पण प्रतिबिंब 2 बन रहा है। इस तरह हम लोग समझेंगे ये दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे का। हम लोग अगर पूछेगा 11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है तो 1 होता है, 11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बन रहा है 1 हो रहा है, 9 का दर्पण प्रतिबिंब 3 बन रहा है, और 3 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बन रहा है 9 बन रहा है। इस तरह हम लोग समझेंगे एक दूसरे के क्या है अपोजिट होते हैं, दोनों में 2 पार्ट हैं, एक ही चीज़ का 2 बार है। इस तरह दर्पण प्रतिबिंब बनता है, दर्पण प्रतिबिंब वर्टिकल फॉर्म में होता है। इस तरह ये कंप्लीट हुआ सेशन। इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होता है दर्पण प्रतिबिंब, 2 घड़ी की सुइयों के 2 घड़ियों में बनने वाला दर्पण प्रतिबिंब है घंटे का। अब लिखिए, अब इसको समझ लीजिए। अब हम लिखेंगे अब हम इस पे नोट लिखेंगे, नोट। अब हम समझेंगे नोट। यदि किसी घड़ी में किसी घंटे का हमको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 12 में से घटाकर लिख देते हैं। अगर 12 में से घटाकर लिख देते हैं, यदि किसी घंटे का दर्पण
प्रतिबिंब पूछे तो 12 लिमिट दिया है, लिमिट घंटे 12 में से घटा कर उत्तर लिख देते हैं। लिमिट कितने, 12 घंटे के पूरी लिमिट कितनी होती है, पूरी सर्किल कितने लिमिट की होती है, पूरे डायलिंग इसकी कितनी होती है, 12 की। तो हम लोग अगर पूछेगा किसी का तो उससे 12 से घटा करके हम लोग लिख देते हैं। जैसे पूछेगा, दिया है 11, मान लीजिए लिखा 7 का, क्वेश्चन नंबर ये है 7 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 7 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 7 का दर्पण प्रतिबिंब क्या करना है, 12 में से 7 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 5 बजे। 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, 5 बजे। मतलब 12 लिमिट एंगल जितना है, लिमिट घंटा कितना है, 12। लिमिट घंटे क्या है, 12 में से घटा करके हम लोग उत्तर लिख देते हैं। 12 में से 7 बजे का दर्पण दिया है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12 में से 7 घटा देंगे 5 हो जाएगा। देखिए 7 का क्या आ जाएगा, 5 दर्पण प्रतिबिंब। मतलब लिमिट एंगल, लिमिट दिया है, लिमिट दिया, घंटा कितना है, 12 घंटे जो टोटल कितने राउंड अप होते, 12 में से घटा करके उत्तर लिख देते हैं। अब इस तरह समझ, अब इसको लिख लीजिए। अब अगले नोट की बात करेंगे, अगले नोट की, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नोट दूसरा लिखिए, यदि अगर देखिए घंटे के साथ मिनट भी दिया हो तो हम किससे घटाते हैं ये जानेंगे। यदि घंटे के साथ मिनट भी दिया गया हो तो 12 घंटा होता है, 12 घंटा तो 11 घंटा और क्या है, 1 घंटा निकाल करके 60 मिनट क्या हो जाएगा, 60 मिनट से घटा देते। अगर घंटे के साथ अगर मिनट भी दिया हो और तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, दिया गया हो तो लिमिट एंगल 12 डिग्री 12 घंटे होता है, उसी से 11 घंटे और 1 घंटे को 60 मिनट से घटा कर उत्तर लिख देते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन ये पूछा कि 7:40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 7:40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर 7:40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो पूरा लिमिट एंगल कितने डिग्री का है, लिमिट घंटा लिया है, लिमिट घंटा 11:60 से घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। दिया है 11 घंटे 60 मिनट से, तो 7 और यहाँ 40 मतलब घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। देखिए 60 में से 40 गया 20, 11 में से 7 गया 4:20 मिनट, 4:20 मिनट का दिया 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 4:20 मिनट होगा। मतलब कि अगर मिनट में दे तो 11 सही 60 मिनट से हम लोग घटा करके उत्तर लिख देते हैं। अगर ये हमारी मिनट में दे तो 11 सही 60 में से घटा करके
7:40 को घटा देंगे तो हमारा 4:20 उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा? 4:20 आएगा। इस तरह ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर अगली चीज़ पूछे इसको लिख लीजिए। अब देखिए 7:40 यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे अगर दर्पण प्रतिबिंब आएगा तो 4:20 यहाँ कहीं सुई होगी, यहाँ पर 4:20। इसका जो यहाँ की जो सुई है वो यहाँ कहीं होगी, इसका इसी का ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 7:20 का। 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब 4:20 होगा। अब अगला चीज़ इसको नोट कर लीजिए। तो अगली चीज़ बताएंगे, अब हम लोग जानेंगे अगली चीज़, नोट में ही लिखेंगे। यदि घंटे के साथ मिनट तथा सेकंड भी दिया गया हो तो घंटे के साथ मिनट तथा सेकंड भी दिया गया हो तो 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड से घटाकर उत्तर लिख देते हैं। घटाकर उत्तर लिख देते हैं। पूरी डायलिंग कितने 12 घंटे की होती है? 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। पूरी यही डायलिंग से घटा देते हैं। अगर सेकंड में मिनट में देगा तो 59 मिनट 60 सेकंड 11 घंटे का उत्तर लिख देते हैं। घटाकर क्या करते हैं? इसको घटा कर उत्तर लिख देते हैं। घटाकर उत्तर लिख देते हैं। नोट लिख लीजिए। अगर घंटे के साथ साथ मिनट भी दिया हो तथा सेकंड भी दिया गया हो तो प्रश्न में तो 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड से घटाकर उत्तर लिख देते हैं। अब समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर, यदि दिया है 4 दे दिया 5:27 मिनट और 53 सेकंड 53 बजे घड़ी का दर्पण दिया है 5:27 मिनट 53 सेकंड पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए दिया है 5:27 मिनट 53 सेकंड पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब हम लोग जानेंगे 5:27 मिनट और 53 सेकंड का इसका टोटल कितना दिया है? ये दिया है 11:59 मिनट 60 सेकंड से घटाकर उत्तर लिख देते हैं, वही आएगा। तो 11 घंटे 11:59 मिनट 60 सेकंड से घटा देंगे। 5 घंटा घंटे के साथ 27 मिनट के साथ 53 सेकंड के साथ घटा दीजिए। 1 चला गया 10 में से 7 गया है, 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0। अब ये 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 7 गया 7 6 5 11। अब समझ लीजिए इसको, देखिए ये मिट गया दोस्तों। अब समझिए, अब देखिए अब ये समझिए, देखिए 11:59 मिनट 60 सेकंड पर दिया है तो 5:27 मिनट 53 सेकंड पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 6:32 मिनट 60 सेकंड बनेगा। 6:32 मिनट और 7 सेकंड इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। बोला है 5:27 मिनट
पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जो पूरा डायलिंग कितनी होती है 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। इसी से हम क्या करते हैं, लिमिट एंगल यही है, लिमिट इसी से लिमिट घंटा है, तो इसी लिमिट घंटे से घटा करके जो दिया होता है उसी को उत्तर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमारा पूछेगा कि 5:27 53 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, 6:32 60 सेकंड आएगा। इस तरह हमारा यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है घड़ी से, दर्पण से, कि मिनट में, सेकंड में, जिसमें भी पूछेगा इसको इसी तरह लगाते हैं। लिमिट पूरा डायलिंग या लिमिटिंग टोटल कितने डिग्री का होता है, इस कितने घंटे का होता है, पूरा टोटल 12 घंटे का होता है। तो मिनट में पूछेगा तो इसको मिनट में से घटाएंगे, मिनट में कर करके। घंटे में पूछेगा तो घंटे में से 12 में से घटा देंगे। अगर सेकंड में पूछेगा तो इसी को सेकंड में बना करके और जो दिया रहेगा उसी को घटा के उत्तर लिख देते हैं। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट में कमेंट करिए, और कहीं समझ में नहीं आया हो तो इस पर नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करिए। ये इस तरह हमारा घड़ी का एक जो है ये सेशन जो है कंप्लीट हो गया, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में जो होगी 7वीं क्लास होगी उसमें जल प्रतिबिंब पे चर्चा करेंगे। इस तरह हमारा ये घड़ी का जो है दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया। वाटर इमेज क्या है, ये इसको दिया है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज देखिए 5:27 मिनट 53 सेकंड का क्या आएगा, मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम क्या आएगा 6:32 मिनट 60 सेकंड आएगा। मिरर इमेज टाइम क्या आएगा 6:32 मिनट 60 सेकंड का मिरर इमेज टाइम आएगा। किसका 5:27 मिनट 53 सेकंड का मिरर इमेज टाइम आएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मिरर इमेज टाइम का कंप्लीट होते हुए दिखा। और बताइए अगर कोई दिक्कत हुई हो, कोई जानने में समझने में, तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए इस तरह एक चीज़ और समझेंगे, देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ और समझेंगे इसमें। अगर एक ही साथ कई दर्पण को एक साथ रख दिया जाए तो उसका वाटर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। एक ही साथ कई दर्पण को रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, एक ही कई दर्पण रख दिया जाए। ये घड़ी है, ये घड़ी है 9, ये है 4, ये है 5, ये है 2, ये है 1, ये है 11, ये है 10, ये है 8, ये है 7। इसी तरह कई इमेज को कई दर्पण को रख दिया जाए। क्या है, कई दर्पण को रख दिया जाए, कई दर्पण को रख दिया जाए। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कई दर्पण को रख दिया जाए। एक ही घड़ी में अगर कई दर्पण को एक साथ लगा दिया जाए, अगर एक दर्पण को लगा दिया जाए तो देखिए अगर पूछेगा इसी तरह 10 दर्पण लगा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए ये पहली हमारा इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। अच्छा इसका मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4:20 मिनट, 4:20 का वो दर्पण प्रतिबिंब में क्या आएगा, तो हम लोग 11:60 से घटा देंगे 4:20 तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 मिनट। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो ये मतलब इसका कितना आ जाएगा 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, मिरर इमेज टाइम। क्या आ जाएगा, मिरर इमेज टाइम। मतलब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 7:40 मिनट,
40 मिनट आ जाएगा। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब 11 सही और 60 मिनट से घटा करके इसको लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4:20 का वाटर इमेज के मिरर इमेज टाइम क्या आ जाएगा 7:40। अगर 7:40 का फिर मिरर में देखा जाए अगले मिरर में तो इसको कैसे घटा देते हैं 11 सही 60 मिनट में, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, तो ये 4:20 आ जाएगा। मतलब इसमें क्या आ जाएगा 4:20 आ जाएगा। फिर अगर इसको घटा दें 11 सही 11 बज के इतने मिनट में तो फिर इसमें आ जाएगा 7:40। मतलब कि देखिए एक इसमें जो सेम था वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हो गया इसका अपोजिट क्या आ गया यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद रिपीट किया, मतलब जैसे यहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ पे क्या हुआ सेम रिपीट किया। मतलब कि हम लोग ये जानेंगे अगर पूछेगा ई क्या है, ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर, ये क्या है ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर। मतलब कि ये समझिए कि अगर हमको ढेर सारे मिरर लगाए गए हों, अगर ऑड नंबर पूछेगा, अगर ऑड नंबर है तो एक बार 11 सही 60 में से घटाकर उत्तर लिख देते हैं। अगर ऑड नंबर होगा तब अगर कोई भी 50 इमेज 40 इमेज पूछे कि इमेज लगाए मिरर लगाए गए हों एक घड़ी के सामने तो 50वें मिरर पे क्या होगा या तब सम पूछेगा इवन नंबर पूछेगा सम पूछेगा तो क्या हो जाएगा कोई सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अगर ऑड नंबर पूछेगा तो इसको 11 सही 60 में से घटा करके उत्तर लिख दिया जाता है। अगर हमसे अगर इवन नंबर में पूछेगा तो उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब समझिए इसका नोट लिखिए, नोट नोट अब नोट लिखिए दर्पण प्रतिबिंब में बहुत सारे दर्पण एक साथ लगा दिए गए हों तो एक साथ लगा दिए गए हों तो अब देखिए अगर इवन नंबर अगर दर्पण यदि या देखिए यहाँ यदि दर्पण की संख्या इवन या सम है तो घड़ी में दिया गया समय ही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो यदि दर्पण में दी गई यदि दर्पण की संख्या इवन या सम हो तो घड़ी में दिया गया समय को दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब होता है। अगर यदि दर्पण प्रतिबिंब की संख्या इवन हो तो घड़ी में दिया गया समय को ही दर्पण प्रतिबिंब होता है। दिया गया समय को दर्पण प्रतिबिंब मान लिया जाता है, मान लिया जाता है या मान लिया
जाता है। अगर देखिए यदि दर्पण प्रतिबिंब इवन नंबर हो, जैसे इवन नंबर हो, जैसे हम पूछ दिया कोई क्वेश्चन, ये इवन नंबर है, यदि दे दिया क्वेश्चन, देखिए 7:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि 40 दर्पण एक साथ लगाए गए हों तो क्या होगा। देखिए 7:40 में, 7 बज के मान लीजिए यहाँ बार बार हो जा रहा है, तो यहाँ मान लीजिए 9:37 मिनट, 37 मिनट पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि 40 दर्पण एक साथ लगाए गए हों। 40 दर्पण एक साथ लगाए गए हों तो क्या होगा, 9:37 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए 40 क्या है, सम या इवन नंबर है, इवन है 40। अगर 40 इवन नंबर हैं तो मैंने नोट क्या लिखाया है, अगर इवन नंबर हो तो घड़ी के दर्पण का प्रतिबिंब जो है घड़ी में दिया गया। देखिए यदि दर्पण प्रतिबिंब का संख्या जो इवन नंबर हो, इवन हो, यदि दर्पण प्रतिबिंब की संख्या इवन हो, दर्पण प्रतिबिंब की संख्या कितनी है, इवन 40 है, सम है, तो घड़ी में दिया गया समय को ही दर्पण प्रतिबिंब मान लिया जाता है। मतलब सब जो दिया गया है इसी को उत्तर मान लेंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जो घड़ी में दिया गया है, घड़ी में 9:37 यही हमारा उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर देगा, हमने करके दिखाया था, इवन नंबर क्या करता है, सेम रिपीट करता है। इवन नंबर क्या करता है, इस नंबर को, जो मिरर को सेम रिपीट करता है। अगर हमारा दर्पण प्रतिबिंब इवन नंबर है तो हम लोग किसी में से घटाएंगे नहीं, उसी को उत्तर हमारा हो जाता है। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। दर्पण प्रतिबिंब बहुत सारे, यदि दर्पण प्रतिबिंब में बहुत सारे दर्पण एक साथ दिए गए हों तो, अगर दिया गया है यदि दर्पण प्रतिबिंब की संख्या सम है तो घड़ी में दिया गया समय दर्पण प्रतिबिंब के मान को ही मान लिया जाता है, दर्पण प्रतिबिंब मान लिया जाता है। जो घड़ी में दिया गया समय है, घड़ी में दिया गया समय को ही दर्पण प्रतिबिंब मान लिया जाता है। मतलब ये जो इसी को क्या मान लेंगे, पूछा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, उत्तर मान लेंगे, यही दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर ये संख्या सम है तो, यह संख्या सम है तो। अगर अब देखिए समझिए दूसरा बात, अगर विषम होने की स्थिति में, देखिए वही आ रही थी कि नहीं, मिरर इमेज में वही आ रही थी कि नहीं आ रही थी। अब समझिए, अगर यदि दूसरा लिखिए, यदि दर्पण की संख्या ऑड हो, विषम हो, यदि दर्पण की संख्या विषम हो तो घड़ी में दिया गया समय को एक बार 12 घंटे, या अगर मिनट में दिया हो 11 घंटे 60 मिनट, या 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड से घटाकर उत्तर
लिख देते हैं। यदि देखिए, यदि दर्पण की संख्या 8 नंबर विषम हो तो घड़ी में दिया गया समय घड़ी में दिया गया समय को एक बार 12 या 11 सही 60 मिनट या 11 सही 59 मिनट 60 सेकंड से घटाकर उत्तर लिख देते हैं। अगर ऑड नंबर हो तब, ये क्या हो, ऑड नंबर हो तब इसको क्या करते हैं, इससे ये घंटा में होगा तो इससे हावर में होगा, घंटा और मिनट में होगा तो इससे घंटा और मिनट और सेकंड में होगा तो इससे घटाएंगे। अब हमारा इसी पे क्वेश्चन एक होगा, इस नोट को कंप्लीट करने के लिए यदि ये दिया है क्वेश्चन नंबर, समझिए, दिया है 4:38 मिनट पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दिया है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि 101 दर्पण को एक साथ रखा गया हो तो दर्पण प्रतिबिंब 101 दर्पण को एक साथ रखा गया है, एक साथ रखा गया है तो 101वें दर्पण पर प्रतिबिंब बताइए। देखिए 7:38 कितना है, 38 मिनट पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि 101 दर्पण एक साथ रखा गया है तो 101वें दर्पण का प्रतिबिंब क्या बताइए, 101वें दर्पण का प्रतिबिंब बताइए। तो 101 क्या है, ऑड या विषम है। 101 क्या है, 101 विषम है, ऑड है। तो ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑड की स्थिति में 12 इधर मिनट में दिया तो इससे हावर में दिया, 12 से अगर इसमें घंटे मिनट समय में दिया है तो हम लोग 11 सही 59 मिनट 60 सेकंड से घटा देते हैं। अगर इसमें दिया है मिनट तक दिया है खाली मिनट तो हम लोग इससे घटा देंगे। 101 दिया है तो घटा करके उत्तर लिख देते हैं। कितना है, 11:59 60 मिनट, इसको घटा देंगे 4 घंटे 38 मिनट से, घटा देंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 4 11, 7:22 हो जाएगा। अगर ऑड है तब, ये क्या है, ऑड है, 101 ऑड है तो एक बार इन सभी से घटाकर उत्तर लिख दिया जाता है। अगर ऑड नंबर का दर्पण है तब, ऑड नंबर का मतलब 101 क्या है, ऑड है तो इसको एक बार लिमिट एंगल इतना टोटल डायलिंग से घटा करके हम लोग उत्तर लिख देते हैं। समझ में आया। अगर यहाँ पर तक कोई दिक्कत हुई है दोस्तों तो बताइए, इस तरह हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर देखिए ध्यान दीजिए, यदि दर्पण प्रतिबिंब में ऑड विषम हो, 101 क्या है, विषम है, तो घड़ी में दिया गया समय को एक बार कैसे 12 घंटे या 11 सही 11 घंटे 60 मिनट से या 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड से घटा कर उत्तर लिख देते हैं। अब हम लोग समझेंगे, दिया है 4:38 मिनट पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि 101 दर्पण को एक साथ रखा गया हो तो 101वें दर्पण का प्रतिबिंब बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑड नंबर है
101 है, तो 11 सही 60 मिनट से घटा करके यही उत्तर हमारा हो जाएगा। उत्तर होगा 101वें दर्पण का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 7/22 101वें दर्पण पे। ये ऑड है तो एक बार घटा करके, अगर इवन है सम है तो घटाए उठाएंगे बिल्कुल नहीं, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, उत्तर मान लेंगे। जो हमारा दिया गया है इसी को हम क्या मान लेंगे, उत्तर मान लेंगे। इसी तरह अगर कोई दिक्कत हुई है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस तरह हमारा सेशन जो दर्पण प्रतिबिंब है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर, जल प्रतिबिंब। हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पे, अब जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा सेशन, लाइक करें,